ऐसे एक आध सांप यहाँ पर आ जाए, बराबर, सांप यहाँ पर आ जाए तो फिर पता चलेगा कि हम कितने रिलैक्स, बराबर है ना। हर अपनी व्यक्ति अपना अपना जगह लेगा, कोई इधर जाएगा कोई इधर जाएगा, बराबर ना। इसका अर्थ क्या है? भय है, लेकिन परिस्थिति वैसी नहीं थी, इसीलिए भय दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो ऐसे ही भय हर समय रहता है। रात में सोते समय मान लीजिए 1-1:30 बजे मोबाइल की बेल बजी, हाँ, क्या हो गया बराबर, तो बेल बजी वही होगा। या फिर मान लीजिए सब ठीक ठाक है, तुरंत और घर में स्कूल से फोन आया, भाई जल्दी स्कूल आ जाओ, तुम्हारा बच्चा थोड़ा सा फर्स्ट फ्लोर से गिर गया, हो गया भाई। हाँ, मतलब भय जो है ना हर पल है, बस परिस्थिति आवश्यक है, परिस्थिति आई भय प्रकट हो गया। तो ऐसे अनेक भय है हमारे जीवन में, अनेक भय है। जैसे अभी ये परिस्थिति जिन्हें जो कुछ एग्जाम्पल लिए, बाद में हमारा मान सम्मान ना खो जाए उसका भी भय रहता है, वो बहुत बड़ा भय रहता है। लोग उसके लिए सुसाइड कर लेते हैं। मान लीजिए अभी जैसे बीच में एक स्वामी जी ने सुसाइड किया था, वो कौन से थे वो? तो महामंडलेश्वर थे शायद, महामंडलेश्वर थे। तो शायद वो उनके शिष्य ने उनको खुद को भी ब्लैकमेलिंग किया था, बराबर। तो लगा कि वो अपने चरित्र पे कीचड़ उछाड़ेंगे और फिर मुझे बदनामी होगी वगैरह। इस भय से उन्होंने क्या किया, देखो सुसाइड कर। मतलब ये भी बड़ा भय होता है। नाम, मेरा नाम खराब ना हो, ये नाम बहुत प्यारा होता है हम सबको, बराबर है ना। यदि वो नाम का भय ना रहे ना, जैसे बदमाश लोग होते, वो अभी तो ट्रेंड ऐसे चला कि 20 बार जेल जाके आया वो, 25 बार जेल जाके आया वो। तो ऐसे लोगों के मन से भय गायब हो गया, तो उनको ये सारी चीजें प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो ऐसे भय अनेक रहते हैं, परंतु वास्तविकता में भय क्या है? ये तो परिस्थिति जन्य भय है, ये आते हैं चले जाते हैं। इसका सोल्यूशन होता है हमारे पास, इसका आंसर है। कुछ भी हो जाए, जैसे सांप आ जाए तो उठकर कहीं पर यहाँ बैठ गए, उधर चले गए, वो परिस्थिति गई, भय निकल गया। ऐसे हर परिस्थिति का हमारे पास क्या है? विपरीत परिस्थिति का सोल्यूशन है। परंतु कुछ बातें ऐसी है जिसका कोई सोल्यूशन नहीं। ऐसे कुछ दुख है हमारे जीवन में, दुखद परिस्थितियां ऐसी आती है जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी के पास नहीं, हर किसी को उसको फेस करना है। तो भगवान गीता के 13वें अध्याय में इनके विषय में कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन, 13वां अध्याय। ज्ञान के विषय में भगवान वहां पर बात करते हैं कि ज्ञान क्या है। जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो उसके बाद वो व्यक्ति समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। भय का मूलभूत कारण क्या है? तो कहते हैं अज्ञान। अज्ञान के कारण से हम सब लोग भयभीत होते हैं। तो भगवान 8, 9, 10, 11, 12, 13वें अध्याय में ज्ञान के विषय में बहुत सी बातें कहते हैं। उसमें से हम लोग एक श्लोक लेंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा यानी बुढ़ापा, ठीक है, और व्याधि यानी रोग, इनको जो दुख के रूप में देखता है वो व्यक्ति वास्तविकता में ज्ञानी है। ज्ञानी कौन है? दुख के रूप में जो देखता है, जो जन्म को, मृत्यु को, व्याधियों को और बुढ़ापे को
जो दुख के रूप में देखता है, इसका अर्थ क्या है कि हम लोग जो है साधारण लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दुख के रूप में नहीं देखते। हमारे लिए ये कोई दुखद परिस्थिति नहीं है। वास्तविक दुख के रूप में हम इनको कभी देखते नहीं। जैसे किसी का जन्म होता है तो हम लोग खुशियां मनाते हैं, बराबर है, मिठाइयां बांटते हैं। हाँ, मृत्यु होता है थोड़ी देर के लिए, हम लोगों को दुख होता है बाद में जैसे थे। फिर बुढ़ापा आदमी बोलता है हर व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, हम भी हो जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है, बराबर है। और व्याधि यानी सोचते हैं कि हर व्यक्ति को रोग हो रहा है, सब बीमार होते हैं, इलाज कर लेंगे ठीक हो जाएंगे, बराबर है, ऐसा सोचते हैं। तो उसको इतना सीरियसली थोड़ी ना लेते हम लोग। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन 4 विषयों को हम इतना सीरियसली कभी लिए है क्या कि अरे कल जाके मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, मेरे हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, मुझे खाना पचेगा नहीं, बराबर है, मेरे दांत नहीं रहेंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई नहीं देगा, बराबर है, मेरा शरीर इतना सुंदर था बाद में वो कितना जर्जर हो गया। ऐसा कभी सोचा क्या हम लोगों ने? सोचे माता जी, सोचे हम लोग कि कल जाके मैं ऐसा होने वाला हूँ? सोचते भी नहीं, डर के मारे कोई सोचता भी नहीं है। कोई सोचता नहीं, बराबर, कोई सोचता, मतलब वो उसको बोलते कि हाँ सब लोग होने वाले हैं, हम भी होंगे, बड़ी बात क्या है। तो और इसी बुढ़ापे में इसी बीमारियों से ग्रसित होकर फिर मुझे अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, एक दिन मुझे मरना पड़ेगा। इस विषय में सोच के कभी हम लोगों ने कभी जैसे प्लानिंग करते हैं किसी, जैसे अभी घर लेना होगा आपको, आपने जब घर लिया तो कितना प्लानिंग किया होगा ना आप लोगों ने, बराबर ना, कई महीनों तक प्लानिंग करते हम लोग, फिर सजाने में और इसकी सजावट वगैरह कलर वगैरह प्लानिंग चलता है, बराबर ना। ऐसा कभी प्लानिंग हम लोगों ने किया था कि अभी कुछ समय बचा है, 40-45 के हो गए, कोई 50-55 के हो गए, कोई 60-65 के हो गए, अभी 10-15 साल 20 सालों में हम लोगों को जाना है ये छोड़ के, बराबर है, हमेशा के लिए। तो ये कितना गंभीर विषय है। गंभीर हो भी आगे तो पहले ही मर जाएगा। गंभीर विषय है कि नहीं? नहीं, लेकिन जो होने वाला है उसको हम रोक जिसको टाल ही नहीं सकते, हम रोक ही नहीं सकते, तो उसके विषय में हम कभी विचार नहीं करते। हाँ, तो क्यों नहीं करते मालूम है क्या? क्योंकि हम अज्ञान में जीते हैं। भगवान इसीलिए बोलते हैं कि ज्ञान क्या है, तो कहते हैं कि जो व्यक्ति इनको वास्तविक जीवन के समस्याओं के रूप में देखता है कि मेरे जीवन में मेरे दुख क्या है, मेरे जीवन में दुख क्या है। अभी जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत धनी व्यक्ति है, करोड़पति अब्जोपति, अब उसके जीवन में दुख क्या है, क्या दुख रहेगा? यही दुख है, कल जाके उसको छोड़ के जाना है, बूढ़ा होना है, मरना है, बराबर। इसके अलावा बाकी तो धन संपत्ति तो है, परंतु ये दुख तो है। तो हमारे लिए दुख क्या है? हम क्या सोचते हैं कि पैसा नहीं है, या फिर काम धंधा ठीक से नहीं चल रहा, या फिर बच्चे अच्छे नहीं है, या फिर बच्चे अच्छे पढ़ते नहीं है। मतलब ये छोटी छोटी बातें जो है यही हमारे लिए समस्या है, और इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोग जी रहे हैं। वास्तविकता में हम जी किस लिए रहे? हम कुछ एंजॉय नहीं कर रहे हम लोग। हमारे सामने दिन प्रतिदिन एक एक समस्या खड़ी है। अब देखो, अगर बचपन से लेकर अभी तक का आप अगर जीवन को देखे तो हमें एंजॉय कुछ किया नहीं है। हमारे सामने एक एक समस्या आती गई और हम उसका सोल्यूशन लाते गए, फिर दूसरी समस्या आई, फिर लाते गए। तो मन षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान क्या कहते हैं कि हम लोग क्या कर, हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं,
भगवान बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, तुम केवल संघर्ष कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? केवल आप लोग एंजॉय नहीं कर रहे हो, ये गलत फहमी में हो आप लोग। तो कोई सोचता है कि मैंने इतना अच्छा सा घर बना लिया, अरे वो आपके लिए एक समस्या थी कि आपको ऐसा घर चाहिए। ये आपका प्रॉब्लम है, आपके लिए, आपको रहने के लिए अच्छा सा घर चाहिए, ये आपका एक समस्या है। कुछ लोग फुटपाथ पर भी जी रहे हैं, बराबर ना? वो आपकी समस्या है, आपका प्रॉब्लम है, तो करो संघर्ष, फिर उसको सॉल्व करो, फिर दूसरा सॉल्व आ जाए। मतलब ये नॉन स्टॉप चलते रहता है। तो ये जो समस्या है हमारे जीवन की, ये नॉन स्टॉप चलती रहती है। ये तो छोड़िए, बाद में हम लोग देखिए बहुत अच्छा खाना खाने के बाद हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो भी वास्तविकता में समस्या है। क्यों? कुछ देर के बाद फिर से भूख लगती। तो हम क्या सोचते कि मैंने बहुत अच्छा खाया, खाया नहीं, तुझे खाना पड़ा। एंजॉय किसको बोलते हैं कि बस कोई रीजन नहीं और मैं कर रहा हूं, नहीं। हमको हर चीज हमारी आवश्यकता के अनुसार हम लोग करते हैं। हम खाते हैं आवश्यकता के अनुसार। अगर कोई बोले कि नहीं भाई मैं खाऊंगा ही नहीं अभी खाना, ऐसे होता है क्या? कोई नहीं बोलता। उसको खाना ही पड़ेगा। 2-4 दिन नहीं खाएगा, 8 दिन नहीं खाएगा, बाद में तो खाना ही पड़ेगा, बराबर। इवन हम लोग सोचते हैं कि जैसे अभी हम लोग डेली ऑफिस जाते हैं, कोई फैक्ट्री जा रहा है, कोई दुकान में जा रहा है, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ भाई, मैं स्वतंत्र हूँ। कुछ दिन गया नहीं गया, जैसे अभी जो जॉब वाले हैं उनको तो जाना है। बिजनेस वाले क्या सोचेंगे, भाई हम तो अपने मर्जी के मालिक हैं। ऐसा नहीं है। मर्जी के मालिक है तो 2 महीना 3 महीना घर में बैठ के देखो नहीं चलेगा। वो तो जॉब वाले से भी पहले पहुंच जाता है, 9 बजे की जगह 8:30 पे पहुंच जाता है। आप देखो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, कोई रिलैक्स नहीं है, कोई बिंदास ऐसे बैठा नहीं है। अंबानी भी 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा काम करता है, बराबर ना? ज्यादा करता है उल्टा। तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। जैसे कोई बाहर जाते हैं 8 दिन के लिए, शिमला मसूरी ऊटी वगैरह गए, वो गए ना, फिर वापस आते समय उनकी हालत देखना। हम सभी का अनुभव देखो, सही बात। जब वो घर पे आके बैठते हैं तब जाके उसको लगता है जब वो गया था किस लिए। लेकिन वापस आते समय उनकी हालत देखो। मतलब कहीं पर भी एंजॉय नहीं हो रहा है, वास्तविकता में केवल संघर्ष हो रहा है। हम सब क्या कर रहे हैं? केवल संघर्ष कर रहे हैं। और इसीलिए हम अज्ञानता के कारण ये सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं, और उसी के लिए हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो दुख है वास्तविकता के, जो जीवन की वास्तविक दुख है, जिसको हम कभी सोचना भी नहीं चाहते, कभी सोचना में हम सोचना भी नहीं चाहते, यही वास्तविकता में भय के कारण है। भय का कारण क्या है? जन्म भय का कारण है, क्योंकि जन्म होता है इसीलिए मृत्यु है, और मृत्यु ही सबसे बड़ा भय है। जन्म हुआ इसीलिए रोग है, शरीर है, बराबर है, इसीलिए बुढ़ापा है, और उसी के लिए मृत्यु है। तो जन्म जो होता है ना, वही बुढ़ापे का, बीमारी का और मृत्यु का कारण है। यदि जन्म ही नहीं हुआ किसी का, बाकी चीजें होगी, बाकी क्या होगा? इसीलिए जन्म जो है ना, ये दुख का कारण है। और वास्तविकता में जन्म के समय जब जीव माँ के गर्भ में रहता है, तो उस समय उसको कितनी पीड़ा होती है, कितना दुख होता है। 3 स्कंद में वर्णन आता है भागवतम के। माता देवती को भगवान कपिल देव बताते हैं 3 स्कंद में। आप सोचेंगे कि अगर इतना अच्छा सा सजा हुआ घर है, दरवाजा लॉक कर दिया जाए, लाइट वाइट सब बंद कर दी जाए, और बोलेंगे कि अब रहो इसके अंदर, अकेले रहो 8 दिन के अंदर सब पागल हो जाएगा वो, बराबर है। ऐसे छोटी सी अवस्था में जिसका शरीर विकसित हो रहा है, ऐसी अवस्था में माता के गर्भ में हमको रहना
अब यहाँ पे तो इतना खुला है, वहाँ पे तो वही मल है, वही मूत्र है, वही सब कुछ है, वही गंदगी, कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, सब कुछ वहाँ पे रहता है, बराबर ना। शरीर के अंदर कितनी गंदगी है हमारे, हाँ। तो ऐसी परिस्थिति में किसी को रहने को पड़ रहा है 9 महीना में, तो कितनी भयावह परिस्थिति है, उसका वर्णन है भागवत में। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको जो व्यक्ति दुख के रूप में देखता है वही वास्तविकता में ज्ञानी है, ऐसे भगवान कहते हैं। और जो इसको सोचता है कि ये नेचुरल है, सब लोग जन्म ले रहे हैं, सब लोग बड़े हो रहे, बूढ़े हो रहे, बीमार पड़ रहे, मर रहे, सब नेचुरल है, हम भी ऐसे ही होंगे, तो भगवान कहते हैं यही अज्ञान है। क्यों? क्योंकि ये जो 84 लाख योनियों में जितने भी शरीर है, उसमें से जो ये मनुष्य शरीर है वो अन्य शरीरों से एक विषय में क्या है, अलग है। क्योंकि इसमें हम लोग सोच सकते हैं बुद्धि। जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, आज कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस ऐसे कभी बैठेंगे क्या और विचार विमर्श करेंगे क्या? नहीं करेंगे। वो केवल कौन कर सकता है? मनुष्य। इसीलिए अन्य जितने भी शरीर है इस संसार में वो सब भोग योनियों में आते हैं, वहां भी विचार विमर्श नहीं होता। इवन देवताओं का भी शरीर जो स्वर्ग में रहता है वो भी भोग योनि में आता है, वहां पे केवल एंजॉयमेंट। कर्म योनि केवल मनुष्य है, पुरुषार्थ केवल मनुष्य शरीर में होगा, देवताओं के शरीर में भी नहीं होता है। वैसे पुण्य कर्म, पुण्य जब खत्म हो जाता है कि देवताओं को भी यहाँ पर आना पड़ता है, फिर मनुष्य शरीर धारण करता है, पुरुषार्थ करता है, फिर आगे बढ़ता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर इतना महत्वपूर्ण है, देवताओं के शरीर से भी कई गुना महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए इस शरीर में व्यक्ति विचार करता है, कर सकता है कि ये शरीर मुझे मिला है, तो अब मुझे इसमें क्या करना है। भगवान ऋषभदेव का नाम सुना है क्या आपने? ऋषभदेव जो जैन धर्मावलंबी जो है ना, वो उनको अपना प्रथम तीर्थंकर मानते हैं, ऋषभदेव को आदिनाथ करके। तो भगवान विष्णु के अवतार के रूप में उनका वर्णन है भागवतम में। तो ये भगवान ऋषभदेव जो है महाराज नाभि और मेरु देवी के पुत्र है। नाभि, तो उसके पहले वो ये परंपरा कहाँ से चालू होती है कि सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी से स्वयंभू, मनु और शत्रुपा उत्पन्न होते हैं। फिर उनसे 2 पुत्र का जन्म होता है, उत्तानपाद और प्रियव्रत का। फिर प्रियव्रत से आगे बढ़ता है एक उनका कुल, और उत्तानपाद से दूसरा कुल। फिर उनकी 3 पुत्रियां हैं, आकुति, प्रसूति, देवहूति। फिर उनका अलग कुल, बड़ा लंबा वर्णन है। तो प्रियव्रत की परंपरा में ये अग्निंद्र, उनके पुत्र प्रियव्रत के अग्निंद्र के महाराज नाभि, और महाराज नाभि के पुत्र है ऋषभदेव। फिर ऋषभदेव का पुत्र महाराज भरत, जिनके नाम से इसका भरतवर्ष नाम पड़ा। ठीक है, तो ये ऋषभदेव के पुत्र है वो, भरत करके। तो ये ऋषभदेव जो है ये भगवान के अवतार है। जब उनका जन्म हुआ तो जन्म के समय में ही उन्होंने भगवान के जो लक्षण होते हैं, कुछ शरीर के पैरों के तलवे जो होते हैं वहां पे कुछ चिन्ह होते हैं, ऐसे मतलब जो अवतार रहेगा उसमें वो चिन्ह रहेंगे ही रहेंगे, जैसे ध्वजा, कमल, अंकुश, मत्स्य, ऐसे अनेक सारे रहते हैं। तो उनके 100 पुत्र हुए भगवान ऋषभदेव के। कितने? 100। उनकी पत्नी का नाम था जयंती। वो स्वयं इंद्रदेव ने उनको भेंट के रूप में प्रदान की, ऋषभदेव। फिर उनका विवाह हुआ, फिर उनसे 100 पुत्र की प्राप्ति हुई। उसमें से जो सबसे बड़े थे वो थे महाराज भरत। और तो महाराज भरत जो थे वो इतने प्रसिद्ध हुए कि उनके कारण ही हमारे इस विभाग, ये जो क्षेत्र है, पहले इसको अजनाभ वर्ष कहा जाता है। अजनाभ
महाराज अज के नाम से ये जाना जाता था। फिर भरत महाराज आए, तो भरत महाराज की प्रसिद्धि इतनी थी कि उनके कारण से इसका नाम पड़ा भरत। तो इस ऋषभ देव के सबसे बड़े पुत्र थे महाराज भरत। तो 100 पुत्रों में से 9 पुत्र जो थे उन्होंने भागवत धर्म स्वीकार किया। भागवत धर्म यानी वैष्णव मान, कि वो क्या करेंगे, भगवान की भक्ति में लीन रहते थे, हमेशा प्रचार प्रसार भागवत का करते थे। 10 पुत्रों ने क्षत्रिय धर्म स्वीकार किया, मतलब शासन करना, जैसे महाराज नाभि करते थे, महाराज ऋषभ करते थे, वैसे बाकी के 10 पुत्रों ने भी अपना अपना राज्य कारभार संभाल लिया। और बाकी के जो 81 बचे, 81 जो थे उन्होंने अपना कर्मकांड ब्राह्मणी बन गए, कर्मकांडी ब्राह्मण। तो ऐसे भगवान ऋषभ देव एक बार, उनके सारे पुत्र जो थे सात्विक थे। देखो, एक ही क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए सब 100 पुत्र, लेकिन कुछ वैष्णव मार्ग, कुछ ब्राह्मण बन गए और कुछ क्षत्रिय धर्म का स्वीकार किया। तो गुण और धर्म के गुण और कर्म के अनुसार कैसे विभाग होता है। एक ही परिवार में 3 लोग 3 दिशा में चले गए। कुछ कर्मकांडी ब्राह्मण बने, कुछ जो है वो वैष्णव धर्म स्वीकार किया, और कुछ क्षत्रिय के रूप में उन्होंने शासन किया। तो भगवान ऋषभ देव अपने इन पुत्रों को शिक्षा देते हैं, बहुत सुंदर। क्या शिक्षा देते हैं कि नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम तपो दिव्यम पुत्र का एन सत्वम शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम तो। अब देखिए हम लोग यहाँ पे क्यों आए, क्योंकि हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि वास्तविक जीवन में जिसको अभय चाहिए, भय से मुक्ति चाहिए, उसको क्या करना चाहिए। तो भय क्या है, हरे बैठ जाइए। तो भय क्या है, तो भगवान कहते हैं कि जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये क्या है, यही भय है। इसको जो भय के रूप में देखता है वो बुद्धिमान है, और इसको जो भय के रूप में नहीं देखता वो कौन है, अज्ञानी है। जो टेम्पररी प्रॉब्लम में जो अपना जीवन खपा रहा है, ठीक है, धन नहीं है, धन के पीछे टाइम गंवा रहा है, हाँ, बाकी जो एक प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में जो अपना समय बिता रहा है वो अज्ञानी है। जो देखता है कि कल जाके मेरा मृत्यु होने वाला है, उसको सामने रखकर जो जीवन यापन करता है वो इसलिए कहते जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इसको जो दुख के रूप में देखता है वही ज्ञानी व्यक्ति है। अब इसीलिए मनुष्य शरीर में ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। मनुष्य शरीर में ही व्यक्ति समस्त प्रकार के भय से मुक्त हो सकता है। जैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मनुष्य अगर चाहे इन चारों समस्याओं से मुक्त हो सकता है, और नहीं जाए तो फिर से वो 84 लाख योनियों का चक्र लगा रहेगा। हर जीवन में ये 4 चीज तो होना ही है। तो इसीलिए ये 4 प्रकार की जो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है जिससे कोई बच नहीं सकता, अमेरिका का राष्ट्रपति हो या कहीं और का हो या हम में से कोई हो, हम सब लोगों को ये 4 प्रॉब्लम को फेस करना ही करना है। तो इसीलिए जब मनुष्य शरीर जो दिया गया वास्तविकता में, उसका मूलभूत उद्देश्य क्या है, ये बात समझाते हैं भगवान ऋषभ देव अपने पुत्र। तो क्या कहते हैं, नायम देहो देह भाजा नृलोके, कि ये जो शरीर मिला है, कष्टान कामान अर्हते विडभुजाम। कष्टान कामान मतलब रात दिन कष्ट करने के लिए नहीं मिला है। जिस प्रकार से शुकर और कुकर, कुत्ते और जो सुअर वगैरह ये जो है, मन खाके भी अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, हाँ, और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, मन भर के इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, उस प्रकार का जीवन जीने के लिए ये शरीर नहीं मिला।
कष्टान कामान, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कष्ट करते हुए, समय का व्यय करते हुए और इंद्रिय तृप्ति करते हुए जीवन जीने के लिए ये शरीर नहीं है। उसके लिए अन्य सारे शरीर है। जितने भी पशु योनि में शरीर मिलेंगे, वास में उसमें केवल तुम लोगों को यही करना है। वहां पे कुछ धर्म वरम नहीं होता। मनुष्यों में और अन्य योनियों में क्या अंतर है? आहार निद्रा भय मैथुनस्य सामान्य एतत् पशु भी नरा धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी। बृहन नारद पुराण का श्लोक, उसमें क्या कहा गया है कि जो पशु है, जितने भी सारे 84 लाख में से मनुष्य को छोड़कर जितने भी शरीर है, उसमें क्या करना है? केवल आहार निद्रा भय मैथुन, बस खाओ पियो सो, बच्चों को जन्म दो और मर जाओ, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है आपको। परंतु मनुष्य शरीर जब जीव को प्राप्त होता है तो उसमें एक विशेषता है। क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्म उसमें विशेष है। और इस धर्म की सहायता से जीव क्या कर सकता है? ये 4 प्रकार की जो समस्या है, उस समस्या का समाधान करके सदा सर्वदा के लिए सुखमय जीवन को प्राप्त कर सकता है। तो इसीलिए ऋषभदेव समझा रहे हैं कि बच्चों, केवल इंद्रिय तृप्ति करने के लिए ये शरीर नहीं मिला है। जिस प्रकार से कुत्ते बिल्ले जीवन जीते हैं, बिल्लियां, उस प्रकार से भी मनुष्य भी अगर वैसे जीवन जिए तो उसमें और उनमें क्या अंतर? तो फिर बोलते क्या करना है? तो कहते हैं कि तपो दिव्यम पुत्र का ये क्या करना है? तप करना है। जिसको मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसको क्या करना है? तप करना है, तपस्या। तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धे यस्मात्। तो उससे क्या होगा? तपस्या करने से तो कहते हैं कि तुम लोग शुद्ध हो जाओ। और शुद्ध होने से क्या होगा? शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तब जाके उसको अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति। तो मनुष्य शरीर जो मिला है वो छोटे मोटे चॉकलेट से जो सुख मिलता है, रसगुल्ला से जो सुख मिलता है, गाड़ी घोड़ा बंगला से जो सुख मिलता है, ऐसे छुटुक पुटुक सुख के लिए मनुष्य शरीर नहीं है। मनुष्य शरीर किस लिए है? अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति करने के लिए मनुष्य शरीर है। ये छोटे मोटे सुख के पीछे लगने से समय का अपव्यय हो रहा है केवल, उसके लिए नहीं, उसके लिए बाकी का शरीर है। लेकिन इस शरीर में तुमको क्या करना है? अनंत सुख की प्राप्ति करना है, जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं, कोई परमानंद कहता है। तो वो सुख जो प्राप्त होने के बाद उसके जीवन में कभी दुखी ना हो, ऐसा सुख प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर है। तो इसका अर्थ क्या है? तो उसके लिए क्या करना है? तो कहते हैं तपो, तपस्या। अब तपस्या करने का अर्थ क्या है? तपस्या करने का मतलब क्या है? क्या करना पड़ेगा? तो तपस्या यानी श्रेष्ठ उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वेच्छा से इस शरीर को कष्ट देना, उसको कहा जाता है साधारण भाषा में तपस्या। जैसे उपवास करते हैं, ठीक है ना, व्रत ले रहे थे, उपवास करते हैं, तो उपवास किया तो क्या होगा? खाने की बहुत इच्छा हो रही है लेकिन फिर भी कंट्रोल कर रहे हैं, तो कुछ दिनों तक उसको क्या करते हैं? कष्ट देते हैं। तो तपस्या जो होती है ना, वो तपस्या किस लिए होती है? शुद्धे यस्मात्, शुद्धिकरण के लिए। कुछ लोग सोचते हैं भूखे रहने से अगर भगवान मिलता तो जो लोगों को खाना मिलता ही नहीं वो लोगों को तो अब तो भगवान मिल गए होते। ऐसे व्हाट्सएप पे बड़े बड़े स्लोगन के रूप में आते हैं, लेकिन उसमें क्रिया महत्वपूर्ण नहीं होती, उद्देश्य महत्वपूर्ण। किस उद्देश्य से कौन सा कार्य हो रहा है ये महत्वपूर्ण होता है। तो
जो तपस्या होती है ना, वो तपस्या के द्वारा हमको क्या करना होता है कि जो हमारी जो इंद्रिया है, शरीर की जो इंद्रिया है, उस इंद्रियों को हमको नियमित करना होता है। आज जो हमारी अनियमितता है, आज हमारी जो अनियमितता है, कभी भी खाया, कभी भी सोए, कभी भी उठे, कुछ भी खाया, कहीं पर भी खाया, कहीं पर भी घूमने गए, मतलब कोई कंट्रोल नहीं है, जहां मन किया वहां जाना है। बराबर है, आज हमारी ऐसी स्थिति है। परंतु तपस्या का अर्थ क्या होता है कि प्रत्येक चीज को क्या करते हैं हम लोग, नियमित करते हैं। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यु विषयेत धीर सर्वान अपि माम पृथ्वी से शिष्य। उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने इन वेगों को अपने वश में करता है, किसको, वाचो वेगम, बोलने का जो वेग है, वाचो वेगम मनसा, मन का वेग, क्रोध, जीवा, उदर और जननेंद्रियों के जो वेग है, इसको जो अपने वश में करता है, सर्वाम अपीमाम पृथ्वी, वो सारे पृथ्वी को अपना शिष्य बनाने के लिए योग्य व्यक्ति होता है। तो जो गुरु की बात यहाँ पे कही जाए कि गुरु कौन होता है, किसको गुरु बनाना चाहिए, तो जो गोस्वामी होता है, अर्थात जिसने अपने मन को और अपने सारी इंद्रियों को अपने वश में किया है, वो व्यक्ति गुरु बनने के योग्य होता है और दूसरों को शिष्य बनाने के लिए वो पात्र होता है। तो तपस्या करने का अर्थ है कि वाचो वेगम, बोलने का जो वेग है उसको हमको क्या करना है, नियमित करना है। नियमित करना मतलब फालतू फालतू कुछ बोलने का नहीं जाना, बाकी के फालतू विषयों में टाइम पास नहीं करने का। हमको बोलने की बड़ी आदत होती है, हम छोटी छोटी बातों के लिए बहुत कुछ बोल देते हैं, बराबर है ना। तो ये जो वाचो वेगम, वाणी का जो वेग है, इसको जो कंट्रोल करता है, उसके जीवन के 90% प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए कहते वाचो वेगम, बोलने के वेग को क्या करो, नियमित करो। ये जीवा से हमको क्या बोलना है ये पहले समझो, क्या बोलना चाहिए। तो जैसे कि वाचा मतलब जो बोलना होता है, तो उटपटांग विषय तो हजारों है, लाखों है बोलने के लिए, लेकिन उन सारे विषयों में बोल बोल के बोलना तो कैसे है, वो मेढक के जैसा है। जैसे लास्ट टाइम हमने बताया, इन सारे विषयों को कोई वैल्यू नहीं है। जो विषय भगवान से विहित है, जिसमें भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला आदि के विषय में जहाँ चर्चा नहीं हो रही, जो वाणी भगवान के इन यशोगानों का वर्णन नहीं करती, वो वाणी जो है वो मेढक की जीभ की तरह है। ड्राव 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 करती है केवल, और क्या आता है, उधर से सांप आता है और उसको पकड़ के खा जाता है। ऐसे हम जिंदगी भर जो उटपटांग विषयों के विषय में जो बोलते रहते हैं, भगवान के विषय में कोई रुचि नहीं, कभी कुछ बोलेंगे नहीं, परंतु बाकी के विषयों में हम लोग अनंत बातें करते रहेंगे। तो ये सारे विषय कैसे हैं, मेढक की आवाज के जैसे। तो इसीलिए जो तपस्या में जो वाचो वेगम कहा गया है, वो क्या है कि हमको प्रयास करना चाहिए कि ये जो जीवा हमें भगवान ने दी है, ये जो वाणी जो मिली है, उसके द्वारा क्या करो, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करो। सबसे महत्वपूर्ण, भगवान के पवित्र नामों का स्मरण करो, मुख में हमेशा आने दो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान का नाम जिसकी जीवा पर सदैव आता है, उसके विषय में माता देवहूति कहती है अपने पुत्र भगवान कपिल से, तेपुस्तपस्ते जीवु संस्तुर आर्यान ब्रह्मान चरणान गृणन्ति अहो बत शो पचतो गरियान
यत जिह्वाग्रे वर्तते नाम। कहते हैं कि जिसकी जीवा के ऊपर भगवान का नाम आता है वो व्यक्ति कितना अद्भुत होता है। तो कहते हैं कि हर किसी के जीवा के ऊपर भगवान का नाम नहीं आएगा। किसके जीवा पे आएगा? तो कहते तेपुस्त पस्ते जीवु संस्नुर आर्यान ब्रह्मानुचरणाम गृणंति। जो व्यक्ति ने सारे तीर्थों का भ्रमण कर लिया, सारे यज्ञ हवन वेदाध्ययन कर लिए, और ये करने के बाद जिसका हृदय पवित्र हुआ, वो व्यक्ति के जीवा के ऊपर तुम्हारा नाम आ सकता है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो भगवान का नाम लेना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हम लोगों को लगता है कि अरे राम राम रटने से क्या होता है, उससे ही सब कुछ होता है। हमको विश्वास नहीं होता है। श्रद्धा की कमी होने के कारण से हम लोग क्या सोचते हैं, अरे ये तो सब पुरानी बातें हैं, काम धंधा जिनको नहीं है वो लोगों के ये सब बातें हैं। हम लोगों को तो भाई काम करना है। लेकिन अब देखो, शुरू से लेके आज तक इतिहास में जिसने हरि के नामों की शरण ली है, राम कृष्ण के नाम के शरण ली है, हम आज उन्हीं का ही पूजन करते हैं। घर में फोटो लाते हैं क्या? अंबानी टाटा बिरला की फोटो लगाई क्या? तो नहीं लगाई। किसकी लगाई? जिन्होंने एक तो भगवान की लगाई, या फिर उन संत महात्माओं की जिन्होंने हरि नाम की रट लगाई। उन्हीं की पूजा करते हैं ना घर में हम लोग, और किसी की करते हैं? तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि आज हम जिसका पूजन कर रहे हैं उन्होंने किया क्या जीवन में? बस वही राम नाम का रट। तो इसीलिए जो वाचो वेगम का मतलब क्या है? अपने वाणी को नियमित करो। उठपटांग विषयों के बारे में ज्यादा चर्चा मत करो। घर में छोटी छोटी बातों के ऊपर बवाल मत करो। तो क्या करो? एक नियम ले लो। क्या नियम लो? कि अधिक से अधिक समय मैं क्या करूंगा? इस जीवा से भगवान के नाम लो। अब देखो, केवल एक नियम अगर यदि हम लोगों ने लिया, मतलब ये क्या हो गई? तपस्या। क्यों? क्योंकि वाणी के द्वारा दूसरे विषय में कोई चर्चा नहीं। जो महत्वपूर्ण बात है वो तो करना ही पड़ेगा, फालतू की बात है। जो आवश्यक नहीं उसकी चर्चा नहीं। जब समय मिला तब भगवान के नामों का स्मरण किया इस जीवा के द्वारा। तो ये हो गई वाणी की तपस्या, बराबर। अब ये तपस्या करने से क्या लाभ होगा, ये जब करोगे तब पता चलेगा। भगवान का नाम और भगवान, इन दोनों में कोई अंतर नहीं होता। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। क्यों? कि ये दिव्य है। भौतिक जगत में वस्तु और वस्तु का नाम, इन दोनों में अंतर होता है। जैसे रोटी, रोटी एक अलग चीज है और उसका नाम। रोटी रोटी अगर चिल्लाते रहेंगे तो पेट रोटी को खाना। मतलब केवल भौतिक जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं, केवल उसका नाम लेने से उस वस्तु का जो प्रभाव होता है वो हम पे नहीं पड़ेगा। उस वस्तु को हमको यूज करना पड़ेगा। साबुन साबुन बोलने से मैल साफ नहीं होगा, साबुन लगाना पड़ेगा, बराबर ना। तो नाम और नामी में अंतर है, परंतु भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। देखो, भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं। इसीलिए भागवतम में क्या कहा गया है कि विधु नोति सुहृद सताम। जब कोई व्यक्ति भगवान के नामों का जप करता है, स्मरण करता है, तो वो हरिनाम जब उसके हृदय के भीतर जाता है तो उसका हृदय धीरे 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 शुद्ध होने लगता है। क्रमी एन प्रलीयेत विष्णुर भक्ति रतात्मना। जितनी तीव्रता से हरिनाम लेगा, भगवान कृष्ण और राम का नाम कोई लेगा,
इस जीवा से, और जैसे जैसे हृदय में उतरेगा वैसे वैसे हृदय के सारे अनर्थ, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। विधुन होती, भगवान स्वयं साफ करते हैं, ऐसा कहा गया है, विधुन होती, भगवान खुद साफ करते हैं। तो हम तो केवल राम का नाम ले रहे, कृष्ण का नाम ले रहे, तो भगवान कहाँ से आए? इसका अर्थ ही है कि भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इतना पावरफुल है भगवान का नाम। और इसीलिए इस कलियुग में अन्य सारे साधन, चाहे आप हवन करो, महीना 2 महीना उपवास रखो, इनसे होता है लाभ, प्राप्त होता है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। इस कलियुग में हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल केवल हरि का नाम, और किसी का नहीं। क्या बोला है? हरि का नाम, भगवान विष्णु का नाम, कृष्ण का नाम, राम का नाम, हरि का नाम, केवल हरि का नाम। हरेर नाम हरेर नाम एवं केवलम कलो नास्तेव 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 गति रहिता। कलियुग के दोषों को नाश करने का एकमात्र उपाय क्या है? केवल हरि का नाम। इसीलिए हरि नाम के ऊपर इतना बल दिया गया। कोई व्यक्ति जीवन में कुछ करे या ना करे, लेकिन जीवा के ऊपर जिसके हरि का नाम आता रहे, राम का नाम, कृष्ण का नाम सदैव आता रहे ना, वो व्यक्ति ने अपने जीवन में सारे पुण्य कर्म कर लिए, ऐसा समझना चाहिए। इसीलिए तपस्या करने के लिए यहाँ पर भगवान ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहते हैं। तो तपस्या करने का अर्थ है वाचो वेगम, वाणी के वेग को क्या करो? नियमित करो। वाणी के द्वारा भगवान का नाम का स्मरण करो, सदा सर्वदा हरि का नाम आने दो जीवा के ऊपर। तो ये हो गया वाचो वेगम, ये हो गई वाणी की तपस्या। फिर मनसा, मन के वेग को कंट्रोल करो। अब मन का क्या कार्य है? जैसे वाणी का कार्य बोलना, मन का कार्य क्या है? इच्छा करना। सारी इच्छाओं का भंडार क्या है? मन है। एक एक इच्छा निकलते रहती है और हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए भागते रहते हैं। तो ये जो मन के वेग जो है उसको वश में करो। तो मन के जो वेग है ना, उस मन के वेग को व्यक्ति वश में करेगा कब? टाइम क्या हो रहा है? 9:15। 5 मिनट करते हैं बस मैक्सिमम, और ज्यादा। ठीक है। तो ये मन का वेग जो है, तो मन को कौन वश में करता है? चंचल ही मन कृष्ण प्रभाति बलवत दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायु रीव से पुष्कर। भगवान को अर्जुन कहते हैं कि भगवान ये मन को वश में करना मेरे बस की बात नहीं है। आप कहो तो वायु को वश में कर दूं, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता। क्यों? कि मन इतना चंचल, मन इतना चंचल है। तो इसके लिए भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि क्या करो? मन को अपने वश में करो। अब इतना डिफिकल्ट कलियुग के जीवों के लिए 5 मिनट अगर यहाँ बैठे और हम लोग बोले कि चलो 5 मिनट के लिए नहीं, 2 मिनट के लिए भगवान का स्मरण करते हैं, 2 मिनट में 200 विचार आ जाए। 2 मिनट में 200 विचार आएंगे। इतना चंचल है मन हमारा। और अंत काले स्मरण मुक्ता कलेवर, भगवान कहते हैं जो अंत समय में मेरा स्मरण करता है वो मुझको प्राप्त करता है। अब देखो इतना शरीर हट्टा कट्टा है, आज स्वस्थ है, खा पी के मस्त है, और ऐसी अवस्था में भी अगर बोले कि 2 मिनट भगवान का स्मरण करो तो बुढ़ापे में क्या होगा? लोग सोचते हैं ना, अरे सब भक्ति करना, ये सब करना, ये सब बुढ़ापे के काम, अभी से क्या करें? अरे स्वस्थ शरीर में जब भगवान का स्मरण नहीं हो पाता तो उस समय, जब मृत्यु के समय की बात कर रहे भगवान, कौन सा श्लोक है? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम
यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति संशयः। अंत काल में जो मेरा स्मरण करेगा वो मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं, भगवान कहते हैं। अब जब आज नहीं हो पा रहा इस समय हमसे, तो बुढ़ापे में तो उस समय तो हालत शरीर की कैसी रहती, सब कंठ वायु पीठ सब जमा हो जाता है और भयावह परिस्थिति में उस समय कैसे भगवान को स्मरण करें। इसीलिए कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवता। ये प्रहलाद महाराज कहते क्या करो, बचपन से ही अभ्यास करो, अभ्यास बचपन से ही अभ्यास करो हरि नाम लेने का, कम से कम भगवान को प्रणाम करने का, भगवान को फूल अर्पण करो, कम से कम धूप बत्ती दिखाओ, कम से कम थोड़ा सा जल भगवान को दिखाओ। ये सब भक्तियों का अभ्यास है। अब ये नहीं करोगे, बोलोगे कि अब मैं करूंगा बुढ़ापे में, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए जो ऋषभ देव कह रहे हैं कि मन को वश में करो, तो मन को वश में करने का अर्थ है कि मन में जितनी भी इच्छाएं उत्पन्न हो रही है, उन सारी इच्छाओं को भगवान की ओर मोड़ दो। एक प्रोसेस है, एक साइंस है। मतलब एक जैसे बच्चों को स्कूल में पढ़ाया लिखाया जाता है, उसी प्रकार से ये साधना मार्ग है। इसमें भी मन को हमको उस प्रकार से ट्रेन करना होता है। तो अभ्यास न तू कौन्तेय वैराग्येन च कर, कि अभ्यास के द्वारा व्यक्ति मन के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। तो ये कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमको ये पता होना चाहिए कि मन में कितनी इच्छाएं हैं। मन की इच्छाएं जब पता होगी तभी तो हम कंट्रोल कर पाएंगे इच्छाओं के ऊपर। तो कहते हैं मन के जितने समुद्र के ऊपर लहरें आती रहती है, वैसे ही मन के ऊपर मन में इच्छाएं आती रहती है। एक लहर खत्म हो जाती है, तुरंत दूसरी आती रहती है ना लहर, वैसे ही इच्छा, अनगिनत इच्छाएं। परंतु ये सारी इच्छाएं जो होती है हमारी, वो अनगिनत है, परंतु केवल 4 विषयों से संबंधित है। तो संक्षिप्त में बता देता हूँ, ज्यादा टाइम हो रहा है, कि जितनी भी इच्छाएं वो केवल 4 विषयों से संबंधित है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। खाने से संबंधित है, सोने से संबंधित है, फ्यूचर प्लानिंग से संबंधित है और संतान उत्पत्ति से संबंधित है। ये 4 विषयों से अधिक 5वां विषय हम लोगों के जीवन में है ही नहीं। बस हम लोग इन्हीं के लिए जीते। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति इन 4 विषयों को नियमित करेगा, तो धीरे धीरे उसका मन उसके वश में होगा। तो कहते हैं कि आहार एक सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है हमारे जीवन। आहार जो होता है, तो आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धे ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथिना विप्र मोक्ष। आहार शुद्ध होना क्यों जरूरी है, तो कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि। बिना शुद्ध आहार के तुम्हारा शरीर ही शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारा मन शुद्ध नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी, तो तुम बाकी के विषयों के बारे में क्या सोचने लगोगे कि जीवन क्या है, प्रकृति क्या है, भगवान क्या है। ये इन विषय में तुम्हारे दिमाग में आएगा ही नहीं ये विषय। जब मन और बुद्धि शुद्ध नहीं है, कलुषित है, दूषित है, तो केवल तुम आहार, निद्रा, भय, मैथुन के अलावा 5वें विषय के बारे में सोच ही नहीं पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि आहार जो होता है वो बहुत शुद्ध होना आवश्यक है, और इसीलिए कहते हैं कि भगवान को भोग लगाकर खाओ। ये कोई मतलब साधारण बात नहीं है, रूढ़िवादी बात नहीं है। आहार को भोग लगा के प्रसाद के रूप में खाओ, ये साइंटिफिक है, मोस्ट साइंटिफिक है। क्यों कि जब भगवान को हम लोग भोग लगाते हैं, तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिष्टा शिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिष भुज्यते ते त्वघम पाकवाम पचन्ति आत्मकाम। जो व्यक्ति मुझको भोग लगाए बिना
मनमाने तरीके से खाता है, भगवान कहते हैं भुज्यते ते तुभम पापा, वो पाप खाता है, क्योंकि सब कुछ भगवान का है। एक शिष्टाचार होता है कि किसी व्यक्ति ने कोई हमको वस्तु दी है तो उसका थैंक्स करना, उसको धन्यवाद कहना, ये तो कॉमन सेंस की बात है। और सब कुछ भगवान का दिया हुआ है और उसको अर्पण किए बगैर हम लोग मनमाने तरीके से खा रहे हैं, तो भगवान कहते भाई तुम लोग केवल पाप खा रहे हो, केवल पाप खा रहे हो। और जो व्यक्ति रात दिन पाप खा रहा है उसके दिमाग में अच्छा विचार आएगा कहाँ से? इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है भगवान को भोग लगाना। वैसे तो हमारी संस्कृति में हम लोग बचपन से देख रहे हैं कि घर में भगवान को भोग लगाते ही है, हर घर में हिंदुस्तान में मोस्टली लगाते ही है। परंतु बस थोड़े बहुत उसमें क्या है, थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए विधि विधानों का, शास्त्रों में दिए कैसे लगाना, कैसे करना है। नहीं तो कुछ भी प्याज लहसुन चाय, लोग चाय भी भगवान को दिखा देते हैं। मेरे पिताजी ही दिखा दिया चाय का कप लेते हैं थोड़ा थोड़ा भगवान को दिखा करती है, लेकिन ऐसा नहीं चलता। तो भगवान ने गीता में कहा है, तो वो भी है नहीं लेकिन क्या दिखाना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, तो भगवान ने उसका वर्णन किया है। भगवान ने बताया है कि भाई मैं क्या क्या स्वीकार करता हूँ, ये बताया है। ऐसा नहीं कि कुछ भी है तो कोई तो कहे कि भाई मैं अंडा भी दिखा दूँ, मांस मछली भी दिखा दूँ, उस कैटेगरी में नहीं आती, नहीं चाय में आ जाता है, चाय नशे वाली कैटेगरी में आता है। बाकी वो उसमें नहीं आता है, वो मांस मछली इसमें नहीं आता है। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपरूतम अश्नामि प्रयतात्मा। क्या करो, सिंपल में मुझे क्या करो, एक आधा पत्र, तुलसी पत्र, एक आधा फल फूल और पानी, भगवान की सिंपल डिमांड है, ज्यादा नहीं, 56 भोग, बस मुझे इतना अर्पण करो। और अगर अच्छा घर में कुछ बनाते हो तो फिर वो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो जो बनता है वो भगवान को दिखाओ, तुलसी पत्र के साथ में दिखाओ और उसको भगवान को प्रेम पूर्वक अर्पण करो और वही प्रसाद के रूप में अपने परिवार को खिलाओ। इससे इतना परिणाम होता है मन के ऊपर, क्योंकि आहार शुद्ध तो सत्व शुद्ध है, ये रूल है। और उसके बाद ही व्यक्ति फिर इन जो 3-4 विषयों में हमारा जीवन जो खत्म होता है, उसके अतिरिक्त क्या है, मैं कौन हूँ, क्या केवल इसी के लिए मेरा जन्म हुआ है, खाना पीना काम करना सोना, बस उसी के लिए, इसके अलावा मेरे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं। मतलब इस प्रकार के विचार, मैं आया कहाँ से हूँ, अब मरने के मुझे मरना क्यों है, मरने के बाद मेरा होगा क्या, ये सारे जो विचार होते हैं ना, ये सारी आध्यात्मिक सोच जो है वो तभी आएगी जब तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि थोड़ी बहुत शुद्ध होगी। जो तमोगुनी और रजोगुनी बुद्धि है ना, उसमें ये विचार गलती से भी नहीं आएगा, वो केवल अपना पैसा बढ़ाने के पीछे और ऐशो आराम के पीछे, इसके अलावा वो सोच ही नहीं सकता। इसलिए आहार शुद्ध होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट और बड़ा है, इसमें नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो सारांश के रूप में यह है कि मनुष्य शरीर जो मिला है वो केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है। कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा न अर्थो यश्य कर्म। अपने आप को जानने के लिए ही मनुष्य का जन्म है और कुछ कारण नहीं कि हाँ आप कौन हो इसको पहले जान तो लो, फिर दुनिया को जानते हुए बैठना। खुद को ही जाना नहीं, संसार को जानने के लिए निकले, क्या पता चले, कुछ नहीं होगा। इसलिए आत्मज्ञान जिसको बोलते कि मैं कौन हूँ, जब ये पता चलेगा तो मैं किसका हूँ ये भी पता चलेगा, और जब मैं किसका हूँ ये पता चलेगा तो मुझे उसके लिए क्या करना है ये भी पता चलेगा, बराबर। तो इसी में ज्ञान ये जुटा हुआ है। तो उसी के लिए हमको क्या करने के लिए बोल रहे भगवान ऋषभदेव, कहते हैं कि तपस्या करो। तपस्या करो तो क्या करना है, तो तपस्या में वाचो वेगम, वाणी के वेग को नियमित करो। फिर मनसा, तो मन की जो इच्छा है, कौन कौन सी इच्छा है
और उस इच्छाओं को कैसे कंट्रोल करना है उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग इस विषय को यहीं पे विराम देते हैं, फिर बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न वगैरह हो तो पूछिए। प्रभु जी आप यही सोसाइटी में रहते हैं? हाँ मेरा भी अच्छा नीचे हैं। फर्स्ट हो गया। माता जी कुछ प्रश्न है? कुछ प्रश्न हो तो पूछिए थोड़ा, कोई जिज्ञासा वगैरह हो तो पूछिए। आप भागवत कथा में आए हैं? इधर भागवत कथा हुई तो नहीं आए? बच्चे गए थे। अच्छा अच्छा। आप आए थे प्रभु? पिछली बार आए थे, इस बार तो बीमार था अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या अभी आके बैठ गया। नहीं ये बहुत जरूरी है, सत्संग थोड़ा बहुत दो चार बातें गीता भागवत से सुनना तो बहुत इसके जरूरी है। पहले जो हुआ था ना, हम्म। उस बार गया था हाँ तो हाँ। 8-9 दिन हुआ था तब दिन गया। अब की बात कमर में तकलीफ है, ज़्यादा देर बैठने में। अच्छा अच्छा अच्छा। कमर में तकलीफ तो मेरे भी है, मैं जमीन पे नहीं बैठ सकता। ऑपरेशन हुआ है, अभी बैठे हैं, बेल्ट बांध के बैठे हैं। अच्छा इधर बैकअप तो कहीं पे गद्दी वगैरह सरक गई थी क्या? रीढ़ की हड्डी में फंस हो गया। ओह। तो 5 मिनट तब तक कीर्तन कर लेते हैं, कीर्तन करें 5 मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
लीजिए प्रसाद लीजिए, हम लोग निकलते हैं। पार्सल लेते पार्सल। पिशवी दे, पिशवी दे। आइए हर शनिवार को होगा, थोड़ा समय दीजिए। यहीं पे क्या? 8 बजे से, हाँ। हाँ 8 से 9 की अब बैठेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे ये सब आगे। जरूर 8 बजे से। ठीक है सर। अरे शनिवार रहेगा तो फिर माइक है, वो भी लग रहा माइक है ना प्रभु जी विलास गरी प्रभु जी करून घ्या है। नहीं, है अपने यहाँ। है आपके पास? यहाँ पे सब कुछ व्यवस्था है सोसाइटी। नहीं है, नहीं हम लोग का भी इसका है। पर्सनल बात कर सकते हैं, अच्छा। भाई सोसाइटी के अंदर हो रहा है। एक दिन होगा तो चलेगा, एक शनिवार होगा तो बहुत देंगे, ऐसे थोड़ा ना। नहीं मानेगा तो मानना पड़ेगा। धीरे धीरे सब लोग आने लगे तो नीचे प्रोग्राम कर देंगे ना। नीचे प्रोग्राम कर देंगे। क्या सोसाइटी का सब कुछ खरीदा हुआ है। जब सबको इंटरेस्ट आने लगेगा तो नीचे प्रोग्राम कर देंगे। तो क्या इस बार जो नवरात्रि किए थे ना, हाँ तो बोले भाड़े पे लाएंगे, उससे अच्छा खरीद लो। बराबर। इसलिए खरीदी। ये क्या किसी का फंक्शन अगर पर्सनल हो किसी का फ्लैट में, अमाउंट रखे हुए बाहर से लाओगे 1000-2000 लगेगा, 500 रुपये सोसाइटी में हाँ, देखिए। एक मेंटेनेंस देता है, बड़ा अच्छा है। 500 रुपये में कहाँ से लाएगा? म्यूजिक सिस्टम है। वो ले लेगा। हाँ, अगर थोड़ा इंटरेस्ट अगर किसी को आएगा तो फिर अपन ऊपर छत पे भी तो ऐसे नीचे करेंगे। हाँ इसको बंद कर।